सभी लोग निया के हाथ में हथकड़ी लगी देखकर समझ जाते हैं कि रोशन पर हमला इसी ने किया था। अर्जुन जी को छोड़कर सभी वहां थे। युग ने निया से पूछा कि क्यों किया उसने यह सब। तभी निया ने शुरू से सब कुछ बताया। निया, मेरे डैड और रोशन के डैड कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक दिन उनके कॉलेज में एक लड़की आई जो उनसे जूनियर थी, माहिरा। मेरे डैड को देखते ही उनसे प्यार हो गया। लेकिन माहिरा को इसके डैड से प्यार हुआ, इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली, जिसकी वजह से डैड का दिल टूट गया और डैड ने उन दोनों से नाता जोड़ लिया। इतना सुनते ही नैना बोली, तो इन सब में रोशन कहाँ से आ गया? उससे बदला लेने का क्या मतलब? निया, डैड ने शादी तो की थी मेरी मॉम से, लेकिन वो प्यार नहीं दे पाए। मेरी मॉम तरसती रही कि कब डैड उनसे अच्छे से बात करेंगे। इसी इंतजार में वो इस दुनिया से चली गई। बस तभी मैंने सोच लिया कि मैं मॉम के पल पल की तड़प का बदला लूंगी। इसलिए पहले मैं तुम्हारे करीब आई और फिर हरमन, जो कि शुरू से मेरे साथ था, उसने तुम्हें उस दिन छत से धक्का दे दिया। तुम तो फिर भी बच गए। तब हरमन ने कहा शादी होते ही तुम्हें मार देंगे, ताकि लगे कि तुमने गम में सुसाइड कर लिया। रोशन, जो कब से यह सब सुन रहा था, उसने बस इतना कहा कि मेरे मॉम ने तुम्हारे डैड को इसलिए ठुकराया था क्योंकि वो जानती थी कि उनकी जिंदगी सिर्फ कुछ सालों की ही है। वो भी तुम्हारे डैड को पसंद करती थी और मेरे पैदा होते ही वो इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी मॉम को देखा तक नहीं। यह सुनकर निया की नजरें पछतावे से झुक गई और वो धीरे से सॉरी बोली। पर कहते हैं ना, वक्त निकलने के बाद इस सब के कोई मायने नहीं रहते। छवि और कनिका निया को लेकर चले गए। तब रोशन ने पहले निया को थैंक्स कहा और फिर अनमोल और युग को भी। इस पर सबने अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हों कि यही उनका काम है। अब अनमोल बोला, मिस नैना, आप यहाँ क्या कर रही थी? उस दिन भी आप थी वहाँ, क्यों? नैना कोई जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो मजबूर थी, इसलिए वो बहुत जरूरी काम है बोलकर वहाँ से चली गई। और अनमोल को उस पर शक होने लगा। उसे लग रहा था कि यह शायद वो गलत इरादों से आ रही है। उसने यह बात युग से भी शेयर की, लेकिन युग ने उसका वहम समझकर इग्नोर कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद, अर्जुन जी, मुझे अब उस लड़की से मिलना है। अगर सच में वो लड़की हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही होगी तो हमें सतर्क होना चाहिए। युग, सर, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की गलत है। अनमोल और अर्जुन जी एक साथ, जहाँ लड़की की बात होती है तुम वहाँ फिसल जाते हो। फिर अर्जुन जी बोले, एक काम करो, तुम ही फोन करो और बुलाओ उसे यहाँ। युग नैना को फोन करता है और बरेऊ बुलाता है। कुछ देर बाद नैना वहाँ आती है और सबसे पहले अर्जुन जी से ही मिलती है। अर्जुन जी, मिस नैना, तो बोलिए, क्यों हमारा पीछा कर रही है? खास तौर से अनमोल युग से। नैना, जी नहीं सर, मैं आप लोगों का पीछा नहीं कर रही, यह तो बस कॉन्सिडेंस है। अनमोल, कॉन्सिडेंस? हर बार कैसे हो सकता है? आजकल तुम हर उस जगह क्यों जाती हो जहां हम होते हैं? नैना, सर, यह तो मैं भी पूछ सकती हूँ आपसे।
लेकिन मैं तो ऐसा कोई शक नहीं कर रही आप सब पर। खैर, अगर आप सबकी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है। इससे पहले कोई कुछ कहता, अर्जुन जी के भी बॉस यानी डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर राजवीर सिंह वहां आ जाते हैं और कहते हैं, हेलो एवरीवन, क्या चल रहा है? उनको देखकर सभी उन्हें विश करते हैं। अर्जुन जी, सर आप यहाँ? वो भी इस वक्त? मिस्टर राजवीर, क्यों यहाँ नहीं आ सकता मैं? खैर, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे डिपार्टमेंट पर पूरा विश्वास था कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। उनकी बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य से राजवीर जी को देखने लगे। फिर अर्जुन जी ने कहा, सर आप क्या कहना चाहते हैं? राजवीर जी नैना की तरफ देखकर, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस नैना, योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड एंड नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू टीम। आपके बारे में जितना सुना था सब सही था। नैना मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिला देती है। फिर अर्जुन जी की तरफ मुड़ी और बोली, सर आई एम नैना भल्ला। आई हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई ब्रांच ऑफ और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। फिर अर्जुन जी बोले, अगर तुम हमें ज्वाइन कर रही हो तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? नैना, क्योंकि सर इसी शर्त पर मुझे ट्रांसफ़र मिल रहा था कि मैं जब तक ऑर्डर्स नहीं आते इस बात को छुपा कर लाऊंगी, और अगर आपको पता चलता तो मेरा ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं होता। आज जब युग सर ने यहाँ बुलाया तब मैं राजवीर सर के केबिन में ही थी। राजवीर और युग से बात करके जब नैना वहाँ से गई तब मैंने कार्तिक को फ़ोन किया और सारा मामला जाना। इसलिए मुझे लगा कहीं तुम लोग नैना को जेल में ही ना भेज दो। बस मैं आ गया सच बताने। सभी लोग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर सभी ने बहुत ही खुले दिल से नैना का वेलकम किया, बस अनमोल को छोड़कर। अनमोल के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने नैना को इग्नोर किया और वहां से चला गया। उसको जाते देख नैना ने युग की तरफ देखा तो युग ऐसा इशारे से समझाया कि वो भी नहीं जानता कि क्या हुआ। आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।